नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं DSSP प्रीवियस ईयर रीजनिंग का पेपर है दोस्तों। और विश्वास मानिए आज हम 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये 40 क्वेश्चन आपका कंसेप्ट क्लियर करा देंगे, यानी 40 तरह के कंसेप्ट। और दोस्तों मैं गारंटी से कह रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद ना आप DSSB का कोई सा भी प्रीवियस ईयर उठा लेना रीजनिंग का और उसको सॉल्व करना, आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे और आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आपके नंबर्स में भी इंप्रूवमेंट होगा दोस्तों। ठीक है, मैं गारंटी से कह रहा हूं इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, ऋषभ और केशव क्रिकेट में बास्केटबॉल में अच्छे हैं, सोहन और ऋषभ क्रिकेट और फुटबॉल में अच्छे हैं। तो ये कुछ 4-5 स्पोर्ट्स दे रखे हैं और कुछ बच्चों के नाम दे रखे हैं, ये इन फील्ड में अच्छे हैं। तो मैं पहले इन बच्चों के नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, गौतम, पहला क्या है, ऋषभ और केशव। हाँ, तो मैं ऋषभ लिख लेता हूँ यहाँ पर और केशव लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या नाम आ रहा है, सोहन और ऋषभ आ रहा है, सोहन लिख लेता हूँ, ऋषभ तो लिख लिया मैंने। उसके बाद मेरा गौतम और केशव आ रहा है, गौतम लिख लेता हूँ, केशव तो लिख लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद मेरा सचिन भी आ गया, एक सचिन लिख लेता हूँ। फिर मोहन भी आया है, ये रहा मोहन, मोहन भी लिख लेता हूँ। यानी 6 बच्चे हैं। ठीक है, अब इनके आगे इनके फेवरेट स्पोर्ट्स लिखेंगे। ठीक है, शॉर्ट में लिखेंगे स्पोर्ट्स के नाम। ठीक है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में अपने तरीके से भी फर्स्ट वर्ड लिख सकते हैं, अपने तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं समझने के लिए, लेकिन मैं आपको पूरा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, पहला कहता है ऋषभ और केशव क्रिकेट और बास्केटबॉल में अच्छे हैं। तो ऋषभ किस में अच्छा है, ऋषभ क्रिकेट बास्केटबॉल। ठीक है, 2 स्पोर्ट आ गए उसके। ठीक है, ये बास्केटबॉल हो गया। उसके बाद केशव भी इसमें अच्छा है, यानी क्रिकेट और बास्केटबॉल। ठीक है, अगला स्टेटमेंट, सोहन और ऋषभ क्रिकेट और फुटबॉल में अच्छे हैं। तो सोहन कहाँ है हमारा, ये रहा, ये किसमें, क्रिकेट और फुटबॉल। ठीक है, और ऋषभ को भी कहता है कि ये क्रिकेट और फुटबॉल में अच्छा है। तो ऋषभ क्रिकेट में लिख चुका हूँ मैं ऑलरेडी, फुटबॉल और ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अगला है हमारे स्टेटमेंट, गौतम और केशव हॉकी में अच्छे हैं। तो गौतम किस में अच्छा है, हॉकी में अच्छा है और बास्केटबॉल में अच्छा है, यानी बास्केटबॉल में। फिर उसके बाद बोलता है केशव भी, तो केशव कहाँ है मेरा, ये रहा, केशव भी मेरा बास्केटबॉल में ऑलरेडी लिख रखा है, हॉकी और ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है, सचिन गौतम और मोहन बेसबॉल में अच्छे हैं। तो सचिन के आगे मैं बेसबॉल लिख लेता हूँ। ठीक है, मोहन के आगे भी बेसबॉल लिख लेता हूँ। ठीक है, और क्या बोला है, किसके आगे, सचिन गौतम, गौतम के आगे भी बेसबॉल लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद फुटबॉल में भी अच्छे हैं तीनों, तो इनके आगे फुटबॉल भी लिख लेता हूँ, फुटबॉल, इनके आगे फुटबॉल भी लिख देता हूँ। और गौतम का देखिए यहाँ फुटबॉल लिख रहा हूँ, जगह नहीं थी, नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ फुटबॉल हो गया। अब बोला है कि कौन सा कथन ट्रू नहीं है, गलत है, यानी सही नहीं है। तो पहला देखिए, गौतम फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल और बेसबॉल में अच्छा है। ठीक है, गौतम को देखते हैं, गौतम कहाँ है, ये रहा, ये रहा गौतम मेरा, हॉकी, बास्केटबॉल, बेसबॉल, फुटबॉल, यानी चारों के नाम आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत नहीं है। ठीक है, ये गलत नहीं है, ये यानी सही है। ठीक है, अगला देखते हैं, ऋषभ क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल में अच्छा है। ऋषभ पे आइए, क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल तीनों आ रहे हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, केशव क्रिकेट, हॉकी और बास्केटबॉल में अच्छा है, तो ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट देखते हैं, सचिन फुटबॉल, हॉकी और बेसबॉल में अच्छा है। तो सचिन का देखिए, ये रहा, सचिन सिर्फ बेसबॉल और फुटबॉल में अच्छा है। किस में अच्छा है, सिर्फ बेसबॉल और फुटबॉल में। सचिन तो हॉकी खेलता ही नहीं ना, तो ये आपका सही गलत कथन है, मतलब यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ये सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि जो कथन सही नहीं है, यानी ये वाला कथन सही नहीं है, तो यही आंसर है आपका। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ मेज पेंसिल है। देखिए ये मैंने बना लिया मेज। ठीक है, ये बना लिया मैंने पेंसिल। ठीक है, अब ये मेरा कुछ हो गया ना, कुछ मेज पेंसिल है, ये वाला हिस्सा। अब बोले सभी पेंसिल कलम है, यानी सभी ये पेंसिल होगी, सभी पेंसिल कलम है, क्या है, कलम है, ऐसा डायग्राम बन गया। अब बोला तीसरा, सभी मेज कप है, यानी मेज, तो ये यहाँ से लेंगे, सभी को लेते हैं जब, तो पूरा ढक देते हैं। मान लीजिए मैं बोलूँ ये केला है, ठीक है, बोलूँ सभी केले आम है, तो मेरे को पूरा इसको सर्कल कर देना होगा, ये नहीं, ये ऐसे। ठीक है, तो ये ऐसे मैंने मेज है, बोला सभी मेज कप है, तो मेरा कप ये हो गया। ठीक है, अब निष्कर्ष पे आते हैं। बोला कुछ कप पेंसिल है, यानी कुछ कप बिल्कुल पेंसिल है, ये देखिए ये वाला हिस्सा है ना, बिल्कुल पेंसिल है, ये सही है। दूसरा बोला कुछ पेंसिल मेज है,
कुछ पेंसिल मेज है, बिल्कुल ये वाला हिस्सा आ रहा है, ठीक है, ये भी सही है। तीसरा, सभी मेज कलम है। देखिए ये सभी मेज कलम नहीं है, कलम यहाँ पर कुछ ये वाली भी हैं, ठीक है, कुछ अलग हो गई हैं, तो सभी मेज कलम नहीं है, ये तो गलत आ रहा है। सभी मेज कब बोला होता ना तो सही हो सकता था, लेकिन सभी मेज कलम तो है ही नहीं, कलम तो यहाँ पर बाहर भी हैं, ठीक है, तो ये गलत होगा मेरा। तो मेरे दो यानी पहला और दूसरा ऑप्शन बना, यानी दोनों निष्कर्ष एक और दो अनुसरण करते हैं, ठीक है दोस्तों। था ना इजी, इसको बच्चे गलत कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए, यानी जो इनसे मैटर नहीं करता। देखिए टेनिस जो है ना वो कोर्ट पे खेला जाता है, आपका कोर्ट होता है, ठीक है, ग्रीन कलर का भी होता है, रेड कलर का भी होता है, तो डिफरेंट कोर्ट होते हैं, उनमें टेनिस खेला जाता है। जो स्केटिंग होती है ना आपकी रिंग पे की जाती है, जो बिल्कुल प्लेन सरफेस सा होता है, रिंग टाइप का गोल सा, उस पे स्केटिंग की जाती है। क्रिकेट आपका पिच पे खेला जाता है, ठीक है। जो कुश्ती है ना वो अखाड़े में खेली जाती है, अखाड़ा कुश्ती में नहीं खेला जाता। अगर ये उल्टा कर दिया है, अगर ये इधर होता ना कुश्ती अखाड़े की जगह, तो ये आपका ये भी सही होता, लेकिन ये उल्टा कर दिया है, अखाड़ा कुश्ती में हम नहीं खेल सकते हैं, ठीक है। ये टेनिस कोर्ट में खेलते हैं, स्केटिंग रिंग में होता है, क्रिकेट पिच पे खेला जाता है, लेकिन अखाड़ा कुश्ती में नहीं खेला जाता है, कुश्ती अखाड़े में खेली जाती है, तो ये उल्टा है, तो ये आपका सही आंसर होगा। देखिए बाकी स्टार्टिंग में 3 स्पोर्ट्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्पोर्ट्स बाद में आ रहा है, तो आपका ये डिफरेंट हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि इसके बेस पे आपको इसके आगे जो अक्षर आएगा यहाँ पर वो उसका जवाब देना है। देखिए इसमें यूज कर रहा है कंडीशन, आई के बाद क्या लिखा है इसने, एम लिखा है, यानी IGHIJKL, यानी 3 छोड़ा है उसने। कितने वर्ड को छोड़ा है, 3 वर्ड को छोड़ा है उसने। तो मैं भी यहाँ पर ए के बाद 3 वर्ड छोड़ता हूँ, यानी बी को छोड़ता हूँ, सी को छोड़ता हूँ, डी को छोड़ता हूँ। मेरा क्या आया चौथा वर्ड, चौथा वर्ड आया मेरा ई, ठीक है। देखिए ई वाला कोई ऑप्शन है, अरे यार 2 ऑप्शन है, एक ये वाला भी है, एक ये वाला भी है, तो अब मेरे को अगले स्टेप पे चलना पड़ेगा, ठीक है। ये 2 तो मेरे कैंसल आउट हो गए, ये 2 तो हो ही नहीं सकते। फिर अगला बोल रहा है कि टी के बाद वी है, तो कितना छोड़ा है, देखिए टी के बाद PQRST U और V, एक ही छोड़ा है। कितना छोड़ा है, एक ही छोड़ा है, तो मैं P के बाद एक ही छोड़ता हूँ, P के बाद मैं Q को छोड़ देता हूँ, तो आया मेरा क्या, R आया, क्या आया, R, तो मैं यहाँ पर E के बाद R लिखता हूँ। अब मुझे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मुझे PhD नहीं करनी, ठीक है, मुझे बस मेरा आंसर आ गया ER किसी ऑप्शन में नहीं है, तो मैं आंख बंद करके ये करके आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे DSSB के पेपर में टाइम भी बचाना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम में लिखे, यानी डिक्शनरी में जैसे आपके वर्ड होते हैं ना अल्फाबेटिकल ABCD, वैसे लिखना है। अब देखिए जैसे मैं आपको ट्रिक में बता रहा हूँ, आप 5 वर्ड को एक नजर देखिए। आपने देखा पहला वर्ड देखिए D है, सब में D आएगा, दूसरा E है, सब में E है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरे देखिए, तीसरे जो वर्ड है उसमें F आ रहा है, यानी देखिए C और F में आपका पहले क्या आता है, C आता है, तो ये आपका पहला वर्ड हो गया, यानी 4 आपका पहला वर्ड हो गया। अब इसको हटा दीजिए इस लाइन से, ठीक है। अब इसको बढ़ाइए, इन 4 वर्ड जो बचे हैं, F को छोड़ के आगे बढ़िए। अब I आ रहा है आपका, I इसमें भी I है, ठीक है। F के बाद इसमें भी I है, इसमें E है और इसमें A है, तो AEI में पहले क्या आता है, A आता है, तो आपका ये हो गया 5, ठीक है। इसके बाद 5 हो गया, ये भी हटा दीजिए। अब बचे ये 3 वर्ड, ठीक है। अब देखिए E और I में क्या पहले आता है, E पहले आता है, तो 5 के बाद आ गया 3, इसको भी हटा दीजिए, ठीक है। अब ये I आ गया, NN सेम हो गया, E सेम हो गया, ठीक है। उसके बाद T और D, देखिए T और D में पहले क्या आता है, D पहले आता है, तो ये लिख दीजिए 2, ठीक है। और जो बचा ये, तो आपका 4 5 3 2 1 कौन सा ऑप्शन है, 4 5 3 2 1 सेकंड ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। था ना इजी, बहुत जल्दी कर लिया ना हमने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। यही क्वेश्चन बच्चे हमेशा गलत करते हैं DSSB में, सीटिंग अरेंजमेंट का। कई बच्चे तो स्किप कर देते हैं, यार क्यों स्किप करना, 1 नंबर बहुत मैटर करता है दोस्तों, वो भी DSSB जैसे पेपर में। तो आपको मैं ट्रिक से बताता हूँ किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है। 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके वृत्ताकार मेज पे बैठे हैं। देखिए वृत्ताकार मेज यानी सर्कल मेज है, ठीक है। 6 सीटें बनानी है, 1 2 3 4 5 6, यानी 3 लाइनें खींच लीजिए, आपकी 6 सीटें बन गई, ठीक है। और सबका मुंह कहाँ है, अंदर की तरफ है, यानी केंद्र की तरफ है।
सब सामने फेस करके बैठे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको फील करना है कि आप बैठे हो, यानी आपका राइट ये होगा, ठीक है, ये राइट होगा इस साइड, और आपका लेफ्ट क्या होगा, ये होगा, बायां ये होगा, और दायां ये होगा, बायां ये होगा। ठीक है दोस्तों, यानी आपको फील करना आप ही बैठे हो हर सीट पे। ठीक है, अब बोलता है कि O6 और O4 के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है जिसका नाम O5 है। तो आप कहीं पर भी O6 बिठा लीजिए, यहाँ बिठा लेते हैं, कहीं पर भी बिठाएंगे आपका आंसर सेम आएगा। और O5 को बीच में बिठाना है तो O5 यहाँ आएगा, O4 यहाँ आएगा। एक कंडीशन तो ये बन गई। ठीक है, एक कंडीशन और बनेगी, मैं अलग बना लेता हूँ इसको। ठीक है, एक कंडीशन और क्या बनेगी कि मैं O6 को यहाँ ना बिठा के O4 को बिठाता हूँ, और यहाँ पर O5 ही रहेगा बीच में, और यहाँ O6 बिठा लेता हूँ। ये दो कंडीशन बन सकती है आपकी। ठीक है, आगे चलते हैं। बोलता है कि O6 और O1 के बीच में केवल O2 बैठा है, यानी O6 ये है और उसके बीच में कौन बैठा है, O2 बैठा है। ठीक है, O1 के बीच में, तो O1 यहाँ तो आ नहीं सकता। ठीक है, आपका O1 क्या आएगा, यहीं आएगा। ठीक है, यहाँ मैंने O1 बिठा लिया, और इनके बीच में कौन बैठा है, O2 बैठा है। ठीक है, ये हो गई। इस वाली इक्वेशन पे भी आते हैं, यानी O6 ये रहा और O1 यहाँ हो गया, और इनके बीच में O2 बैठा है। ठीक है, ये दो इक्वेशन हो गई। अब बोलता है O3 O5 के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, O3 O5 के, ठीक है, O5 ये रहा, इसका राइट ये होगा, दायां तो बायां ये होगा, बायां चलते दूसरा स्थान, ये हो गया पहला स्थान, ये हो गया दूसरा स्थान। लेकिन दूसरे पे तो क्या बैठा है, 2 बैठा है, लेकिन हमें यहाँ पर किसको बिठाना है, 3 को बिठाना है। किसको बिठाना है, 3 को। तो ये वाली इक्वेशन आपकी कैंसिल आउट हो गई, यानी ये गलत आपकी, अब ये सही इक्वेशन है बस। ठीक है, अब O5 है ना, इसके बायां चलते हैं, पहला बायां ये हो गया 4, दूसरा बायां ये हो गया, तो यहाँ तो खाली सीट है, यहाँ मैं O3 को बिठा देता हूँ। अब देखिए मेरी सारी सीट भर गई, O3 O4 O5 O6 O2 O1 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन बोला है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, चलिए चारों कथन पढ़ते हैं। O1 O3 के तुरंत दाईं ओर नहीं बैठा है, तो O1 क्या है, ये रहा। O3 के बाईं ओर बैठा है, दाईं ओर तो नहीं बैठा, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, O1 और OC के बीच में केवल दो नहीं बैठा है। O1 कहाँ है आपका, ये रहा O1। ठीक है, और O6 कहाँ है, ये रहा। तो इसके बीच में तो केवल 2 ही बैठा है ना, इन्होंने बोला केवल 2 नहीं बैठा, तो केवल तो 2 ही है, तो ये भी गलत हो गया आपका। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आपका O5 और O2 के बाएं और दूसरा नहीं है। ठीक है, आपका यहाँ पर पहला स्टेटमेंट O1 O3 के तुरंत दाएं और नहीं बैठा है, बिल्कुल सही है, ये आपका सही होगा। सही कहा आपने, ये आपका सही होगा, पहला स्टेटमेंट सही होगा, ये बाएं बैठा है, दाएं नहीं बैठा। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट लेते हैं, दूसरा तो आपका गलत है। तीसरा लेते हैं, O5 O2 के बाईं और दूसरा नहीं है, तो O5 ये रहा आपका। ठीक है, O2 के बाएं, O2 ढूंढते हैं, ये रहा। O2 का दायां उस साइड होगा, बायां पहला दूसरा, बाएं पे ही बैठा है और दूसरे पे ही बैठा है, बाएं दूसरे पे इन्होंने नहीं लिखा है, तो ये गलत होगा। ठीक है, बाएं दूसरे पे तो बैठा है। चौथा स्टेटमेंट है O4 O5 के तुरंत बाईं ओर बैठा है, तो O4 ये रहा, O5 ये रहा, इसके तुरंत बाईं ओर कौन बैठा है, O5 के, O4 ही बैठा है, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, आपका पहला और चौथा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, यही दो है, था थोड़ा लॉजिकल, समझाने में टाइम लगा, लेकिन एग्जाम में आपको बहुत शॉर्ट में करना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से एक सीटिंग अरेंजमेंट का टाइप का आ गया। 6 सदस्य फोटो खिंचवाने के लिए एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, यानी ये आपका एक पंक्ति बना लिए, 1 2 3 4 5 6 लोग ये हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये दो कंडीशन के लिए मैं हमेशा बनाता हूँ 2। ठीक है, केशव और सोनम के बीच में केवल अर्जुन है। अब मुझे नहीं पता कहाँ केशव है कहाँ सोनम है, तो इसको मैं अभी स्किप करता हूँ, सेकंड पढ़ता हूँ। मोहित और नैना सिरों पे बैठे हैं, यानी कोने पे बैठे हैं, तो मोहित को मैं यहाँ बिठाता हूँ, यहाँ मेरा मोहित हो गया और यहाँ हो गई मेरी नैना। ठीक है, अब ये भी कंडीशन बन सकती है, नैना पहले बैठ सकती है, मोहित बाद में बैठ सकता है तो दोनों सिरों पे ही ना। ठीक है, 2 कंडीशन लेके चलता हूँ मैं हमेशा। बोला अगला कि नैना और सोनम के बीच में कोई नहीं बैठा, तो ये जो नैना है ना, इसके और सोनम के बीच में कोई भी नहीं बैठा है। ठीक है, तो यानी सोनम यहाँ पर आएगी, बिल्कुल जस्ट,
क्योंकि कोई नहीं बैठा इनके बीच में, और यहाँ पर आ सकती है दूसरी कंडीशन में। ठीक है, अब बोलता है कि पहली कंडीशन पे दोबारा आते हैं, केशव और सोनम के बीच में केवल अर्जुन बैठा है। ठीक है, तो सोनम ये हो गई हमारी। ठीक है, इसके और केशव के बीच में कौन बैठा है? अर्जुन बैठा है, तो केशव यहाँ पर आएगा और अर्जुन कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। ठीक है, और एक यहाँ पर आते हैं, तो सोनम ये है, केशव यहाँ आएगा, अर्जुन यहाँ आएगा। अब ये दोनों कंडीशन मेरी सही सेटिस्फाई कर रही है। अब किसको बिठाना है? अब बिठाना है सुनील को, तो सुनील खाली जगह पे ही बैठेगा, ये खाली जगह बैठे, ये यहाँ पर खाली जगह बची। तो आपका ये बिल्कुल ना दोनों स्टेटमेंट सही बन रही है, कोई करेक्शन नहीं है, आप किसी भी स्टेटमेंट से जाएंगे आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, अब बोलते हैं पहला सुनील कहाँ बैठा है, तो ये अपना सुनील बैठा है ना, ये बैठा सुनील यहाँ पर, दोनों स्टेटमेंट से सही आएगा आपका आंसर। ठीक है, अब बोला केशव और मोहित के बीच में, तो ये मोहित है, ये केशव है, ये केशव है, ये मोहित है, दोनों के बीच में ही तो आ रहा है, तो पहले ही सही है आंख बंद करके। अब दूसरा एक बार चेक कर लेते हैं, नैना और अर्जुन के बीच में, नैना ये है, अर्जुन ये है, इनके बीच में तो कोई और बैठा है, सोनम बैठी है। ठीक है, सोनम यहाँ बैठी है, नैना और अर्जुन, तो ये स्टेटमेंट आंसर है आपका। ठीक है दोस्तों, आप कोई सा भी एक ही स्टेटमेंट बना लेंगे इस क्वेश्चन में तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक इक्वेशन दी है और आपको लुप्त ज्ञात करना है। देखिए इस क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से समझना, ये इक्वेशन दी है आपकी। ठीक है, और इसके अगला पूछा है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। 0 और 6 का डिफरेंस कितना है? 6 और 24 का डिफरेंस 18, 18 और 24 और 60 का डिफरेंस 36। अब देखिए ना, 18 और 6 जोड़ा, इसको जोड़ा 24 आया, 24 और 36 को जोड़ा तो 60 आया। ठीक है, तो 60 में कितना, 60 और जोड़ेंगे तो 120 आएगा। ठीक है, अब 120 में हमें नहीं पता कितना जोड़ना है। ठीक है, जो आगे वाला है। ठीक है, लेकिन मेरा ये पैटर्न बन गया 6, 18, 36, 60। ठीक है, अब इन दोनों के डिफरेंस में आते हैं। 6 और 18 का डिफरेंस 12, 18 और 36 का डिफरेंस 18, 36 और 60 का डिफरेंस 24। अब देखिए यहाँ पर 6 में 12 जोड़ा तो 18 बना, 18 में 18 जोड़ा तो 36 बना, 36 में 24 जोड़ा तो 60 बना। ठीक है, अब देखिए ये टेबल बन रहा है ना, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 6 चौक 24, तो यहाँ पर क्या होगा, 6 पंजे 30। क्या होगा यहाँ पर 6 पंजे 30, यानी ये 30 जोड़ना है। किस में जोड़ना है? 30, 60 में 30 जोड़ना होगा। जैसे 36 में 24 जोड़ा तो 60 आया, अब 60 में 30 जोड़ोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, 90 आएगा। ये आ गई आपका। ठीक है, अब देखिए 60 में 60 जोड़ा तो 120 आया था, अब 120 में 90 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 210 आएगा। ठीक है, ये बन गई ना ट्री आपकी। ठीक है दोस्तों, है ना इजी क्वेश्चन था ना, अच्छा कैलकुलेटिव दिमाग लगाने वाला, लंबा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विषम शब्द को चुनना है। देखिए बल का एसआई यूनिट क्या होता है? आपका फोर्स का क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, न्यूटन खुद एक एसआई यूनिट है, किसकी है? फोर्स की है, बल की है। पास्कल यानी प्रेशर का एसआई यूनिट है, किसका है? प्रेशर का, दाब का। ठीक है, और वाट किसका है आपका? बताइए दोस्तों, वाट किसका है आपका? शक्ति का, पावर का, यानी आपकी पावर की एसआई यूनिट क्या है? वाट है। तो ये देखिए, ये भी एसआई यूनिट, ये भी एसआई यूनिट, ये भी एसआई यूनिट, लेकिन ये एसआई यूनिट नहीं है, तो ये आपका डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका कि आर्मी को 171 लिखा जाता है। आर्मी को 171 लिखा जाता है। ठीक है, क्या लिखा जाता है? 171। देखिए ए को हम लेटर में 1 लिखते हैं इंग्लिश में, और आर कितने पे, कौन से प्लेस पे आता है? 18 पे आता है, और एम आपका आता है जे 10 पे, के एल एम आता है आपका 13 पे, वाई आता है आपका वाई जेड 25 पे। ठीक है, अब इसको हम प्लस करते हैं एक बार। 19 और 19 और 3 कितना हो गया आपका? 22, 32, 32 और 5 आपका हो गया 37 और 57, इसको प्लस करके आया 57। ठीक है, अब ये 71, यानी इसका क्या रिलेटिव, हाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसको आ जाएगा 171, यानी ये पता लग गया हमें, इसका सम हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये आ जाएगा। तो हमें आइस को आप वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑल्सो पे आते हैं सीधा। ऑल्सो का पूछा है ना, ऑल्सो, तो ए को हम क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। ठीक है, जे के एल, एल को क्या हम लिखते हैं? जे के एल 12 लिखते हैं। ठीक है, एस को हम 19 लिखते हैं।
और ओ को हम 15 लिखते हैं। ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे अल्फ़ाबेटिकल। ठीक है, एक मैं तरीका और बता देता हूँ, याद नहीं है तो इजोटी वर्ड याद कर लीजिए, इजोटी। ठीक है, इजोटी याद कर लेंगे तो आप ई को 5, जे को 10, ओ को 15, टी को 20 और वाई को 25 ऐसे याद कर लेंगे, और इसके आगे पीछे जो भी वर्ड आया आप याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने भी ऐसे याद किया है। तो 12 और एक ये 20, 19 और 20 और ये 32 और 5 कितने हो गए आपके? 37 और 47 हो गए। कितने हो गए? 47 हो गए। अब 47 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तियाँ 12, 120 आएगा, 7 तियाँ 21, यानी आपका 141 आएगा। ठीक है, तो 141 आंसर है हमारा, है ना। अच्छा क्वेश्चन, बड़े कठिन क्वेश्चन दिए हैं रीजनिंग में इन्होंने डीएसएसबी ने, लेकिन अच्छे दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में कॉपी को नीला कहा जाता है, नीले को कलम, कलम को फोन, फोन को प्लास्टिक, प्लास्टिक को दूध। लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? देखिए, लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कलम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कलम। तो यहाँ पर कलम को क्या बोला जाता है? यहाँ पर कलम को फोन बोला जाता है। तो यहाँ पर हम आंसर देंगे फोन। ठीक है, हो गया ना 1 सेकेंड में। अगला, सिया रिया से छोटी है, यानी रिया ये रही हमारी और सिया उससे छोटी है। ठीक है, तो सिया आ गई यहाँ पर। ठीक है, किशोर रिया से छोटा है, तो किशोर रिया से छोटा है, यानी रिया यहाँ पर है ना, तो किशोर यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, इससे छोटा, या यहाँ पर भी हो सकता है, तो कहीं भी होगा, इससे मैंने नीचे लिखा है। ठीक है, उसके बाद गौतम रोहन और रिया दोनों से बड़ा है, यानी गौतम रिया से भी बड़ा है और रोहन से भी बड़ा है, तो गौतम सबसे टॉप पे आएगा। ठीक है, अब रोहन इसके नीचे ही आएगा, किसके? गौतम के नीचे। ठीक है, अब बोला रिया रोहन से छोटी है। कौन? रिया रोहन से छोटी है, यानी रिया रोहन से छोटी, रोहन रिया से बड़ा होगा, यानी यहाँ रोहन आ गया। ठीक है, अब इन 5 व्यक्तियों में दूसरा सबसे छोटा कौन है? ठीक है, दूसरा सबसे छोटा कौन है? देखिए, पहले पे तो गौतम है, दूसरे पे रोहन है, तीसरे पे रिया है, चौथे पे कौन हो गया? किशोर भाई साहब हो गए, 5वें पे कौन हो गई? सिया हो गई। तो पूछा दूसरा सबसे छोटा कौन है, तो किशोर भाई साहब दूसरे सबसे छोटे हैं। ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन, इजी है, जैसा क्वेश्चन बोला वैसा फॉलो करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पी क्यू आर एस टी 6 बहनें हैं, क्यू पी से बड़ी है लेकिन एस से छोटी है, स्टेटमेंट दिया गया है। चलिए अब करते हैं इसको। देखिए, क्यू पी से बड़ी है, तो क्यू ये रही, पी से बड़ी है लेकिन एस से छोटी है, तो ऐसे रहा एस क्यू पी। ठीक है, अब बोले टी पी से छोटी है, तो टी यहाँ पर आ गई आपकी। ठीक है, फिर बोले आर और यू जुड़वाएं आपके, जो आर है और यू है वो आपके बराबर हैं। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है, पी आर से छोटी है, पी है जो आर से छोटी है, यानी आर पी से ऊपर ही होगा, यहाँ पर होगा आर। ठीक है, आर पी से ऊपर होगा, और आर किसके बराबर है? यू के बराबर है, तो ये भी ऊपर होगा। क्यू यू से बड़ा है, तो ये जो क्यू है ये यू से बड़ा है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट बन रहा है। क्यू यू से बड़ा है, आर से भी बड़ा है, तो हमारा स्टेटमेंट क्या बन गया? एस क्यू आर बराबर यू पी टी। 6 बहनें हो गई। अब बोला निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए, जो ऊपर है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, जो ऊपर है वो सबसे बड़ा है। क्यू आर से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, ये भी सही है। पी यू से छोटी नहीं है, पी यू से छोटी है, यानी ये गलत हो गया। आर एस से छोटी है, आर एस से छोटी है, बिल्कुल सही, ये भी सही हो गया। टी 6 बहनों में सबसे छोटी नहीं है, नहीं गलत, टी सबसे छोटी है 6 बहनों में, तो आपका ये भी गलत हो गया। यानी कौन सा स्टेटमेंट? पहला और तीसरा आपका सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी कुर्सियां मेज हैं। ठीक है, सभी कुर्सियां, ये हो गई आपकी कुर्सियां सारी। ठीक है, क्या है? मेज है, ये हो गया मेज। कुछ कलम कुर्सियां हैं, यानी कुछ कलम, यानी कुछ कलम कुर्सियां हैं, ये हो गया आपकी कलम। ठीक है, ये जो कुछ है ना, ये क्या है? कुर्सियां हैं। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलता है? कुछ मेज कलम है, कुछ मेज कलम है, हाँ ये आ रहा है ना, कलम बिल्कुल है। सभी कलम मेज हैं, सभी कलम मेज नहीं, ये देखिए ये तो बाहर हैं, ये तो मेज से बाहर हैं, तो ये गलत है, यानी केवल निष्कर्ष एक निकलता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, आपको एक गलत पद दे रखा है इन चारों में, वो हटाना है। ठीक है, देखिए वो बताना है। अब देखिए, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ आपको, लेकिन एग्जाम में लिखना नहीं है, मैं सबका पहले पहला वर्ड लेता हूँ। ठीक है, ई एच, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एन। ठीक है, अब देखिए ई के बाद कितना छोड़ा है? 2, ई
एफ जी छोड़ के एच लिख दिया, फिर एच आई जे छोड़ के के लिख दिया, के बाद जे के एल एम छोड़ के एन लिख दिया, यानी सब में दो दो छोड़ा। ठीक है, अगले पे आते हैं, सेकंड वर्ड लेते हैं सबका, एच जे एल एन। ठीक है, फिर एच के बाद क्या छोड़ा, एच आई जे, यानी एक छोड़ा, जे के बाद एक छोड़ा, के एल, एल के बाद एक छोड़ा, एम को एन आया। ठीक है, उसके बाद तीसरा वर्ड, तीनों में देखिए सेम आ रहा है, दो का डिफरेंस या एक का डिफरेंस। अब तीसरा लेते हैं, जे एम एन एस। ठीक है, अब जे के बाद के एल को छोड़ के, यानी के एल छोड़ा तो एम आया, यानी दो छोड़ा, फिर एम के बाद भी दो छोड़ना होगा, यानी एन ओ को छोड़ना होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, पी आएगा। लेकिन इन्होंने क्या लिख रखा है, एन लिख रखा है, पी आएगा, पी के बाद दो छोड़िए, क्यू आर, तो यहाँ पर ऐसा आया, यानी ये दो दो की इक्वेशन बन रही है, ये सही है, यहाँ पर पी आना था, लेकिन इन्होंने क्या लिखा है, एन लिखा है, यानी तीसरा इक्वेशन आपका गलत है, एन नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, पी आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला है न्यूटन बल। देखिए बल की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो वाट किसकी होगी, वाट आपकी पावर की होगी, किसकी होगी, पावर की होगी, यानी शक्ति की होगी। ठीक है दोस्तों, सिंपल है। ठीक है, लंबाई आपका किसका होता है, आपका रेक्टेंगल का होता है। ठीक है, ये कार्य आवर्ती, ये तो डायग्राम, ये तो बनता ही नहीं है। ठीक है, अगला है A6, D8, G10, J12। अगला क्या आएगा, देखिए ए के बाद क्या है, बी सी छोड़ के डी आया, दो छोड़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, डी के बाद कितना छोड़ा, डी ई एफ, यानी यहाँ भी दो छोड़ा, जी आया, जी के बाद एच आई, फिर दो छोड़ा, जे आया, तो जे के बाद दो छोड़ता हूँ मैं, के एल को छोड़ दिया तो क्या आएगा, एम आएगा, क्या आएगा, एम आएगा। अब देखिए एम से कितने ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। ठीक है, अब अगले आते हैं, 6 2 8 2 10 2 12, तो 12 2 कितना होगा, 14 होगा, तो एम 14 है, ये रहा। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मीडियम को ये लिखा जाता है, तो वाइट्स का कोड क्या है, देखिए MEDIUM, इसको क्या लिखते हैं हम, PBGFXJ। ठीक है, M के बाद P कितने पे आता है, MNOP, यानी +2 पे। ठीक है, यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ पर उल्टा चल रहे हैं, यानी नीचे से देखिए, B के बाद E कब आता है, CDE, यानी यहाँ -2 हो रहा है। ठीक है, E से उल्टा आएंगे दो तो B आएगा, फिर D के बाद G कब आता है, DEFG, यानी +2, फिर F के बाद I कब आता है, EFGHI, यानी -2, यानी आपका +2 -2 +2 -2 बन रहा है। मैं आगे नहीं करूँगा, अब मैं आ जाता हूँ वाइट्स पे, सीधा वाइट्स का पूछा है, इस पे आ जाता हूँ। ठीक है, पहले मुझे W में +2 करना है, यानी WPQRST, X Y को छोड़ के Z, यानी +2 हो गया। अब इसमें H में मुझे -2 करना है, यानी H से पहले लेना है, तो H से पहले मेरा G आएगा, G को छोड़ दो, G से पहले मेरा F आएगा, F को छोड़ दो, तो आया क्या, E आया। ठीक है, अब देखिए ZE वाला कोई ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, एक ये, चलो अगला भी देख लेते हैं। देखिए L आएगा अगला, Q आएगा अगला, इसमें भी सेम है, तो इसको सॉल्व नहीं करना आपको। ठीक है, तीसरा चौथा ऑप्शन नहीं लगाना, फिर पांचवा H है, यानी पांचवा भी सेम होगा, तो पांचवा भी नहीं लगाना। अब सीधा आपको छठा देखना है, P और R का डिफरेंस बताना है, यानी यहाँ पर +2 -2 +2 -2 +2, यानी -2, यानी S से -2 करना है आपको। ठीक है, सीधा छठे पे आ जाइए, तो S से -2 करेंगे, क्या आएगा आपका, PQR छोड़िए, यानी MNOP के बाद QR छोड़ेंगे तो S आता है, यानी QR छोड़ेंगे तो S आता है, तो यानी आपका क्या हो गया, P तो हो गया, -2 करेंगे S में, दो पीछे जाएंगे तो P आएगा। ठीक है दोस्तों, ये आंसर हो गया। ये तीनों करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन में सेम आ रहा है, तो ये हमारे टाइम बचाते हैं, छोटी छोटी चीजें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षिण दिशा, यानी दिशा को, दक्षिण क्या होती है, दिशा होती है, तो उत्तर पश्चिम ये तो होगा नहीं। जानवर चूहा, चूहा जानवर होता है, जानवर चूहा नहीं होता, तो ये जानवर तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, तो ये गलत हो गया। किलोग्राम फुट, ये तो कोई मेल ही नहीं है। स्वर्ण धातु, बिल्कुल, स्वर्ण क्या होता है अपना, धातु होती है, तो ये सही आंसर है। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि ये सबका किसी ना किसी तरीके से संबंध है, तो ऐसा वर्ड बताइए जिसका संबंध नहीं है, मतलब जो विषम है इन सबसे। देखिए PQRST दोनों सेम है, XY सेम है, एक साथ है, मतलब S के बाद T, X के बाद Y, D के बाद E, HI के बाद J, ये भी सही है, MNO, N के बाद O, सही है, PQRST, T के बाद ना U आता है, S नहीं आता, तो ये गलत है। ठीक है, तो यही आपका अलग है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 64 घनों को एक साथ में जोड़कर एक ठोस घन बनाया गया और सबको ऊपर से रेड कर दिया गया सभी फलकों को, तो कितने छोटे घनों के कम से कम एक फलक लाल रंग की होगी। देखिए एक घन, 64 घन छोटे छोटे लिए, सबको जोड़ के सबके ऊपर से पेंट कर दिया गया। अब देखिए ऊपर से पेंट किया गया, अंदर वाला देखिए घन लाल नहीं है। ठीक है, तो ऊपर से पेंट किया गया है, तो पूछा कम से कम एक फलक लाल है, टोटल बताइए, कम से कम एक, यानी एक से ज्यादा जितने भी लाल हैं सबकी संख्या बतानी है। अब देखिए पहले स्टार्ट करते हैं फेसेस से, जो बीच में है, मिडल में है। ठीक है, आपका एक ये इसका ऊपर का जिसकी एक फलक लाल होगी, बस एक ये इसकी एक फलक लाल होगी, और एक ये इसकी एक ये, यानी एक साइड पे आपके कितने 4 हैं। टोटल कितनी फलक होती हैं, 6 होती हैं, तो यानी 1 रेड वाले आपके कितने हो गए, 4 गुणा 6, यानी कितने हो गए, 24 हो गए आपके। ठीक है, 24 घन हो गए। उसके बाद आते हैं 2 फलक वाले जिनकी 2 साइडें लाल हैं, यानी एक ये एक ये देखिए इसके दोनों साइड लाल है ना, यानी एक घन ये हो गया, दूसरा घन ये हो गया। तो ऐसे करके आपके कितने किनारे होते हैं टोटल, आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आपके 12 किनारे होंगे। टोटल कितने किनारे होंगे, 12 किनारे होते हैं। ठीक है, ऐसी ये वाली लाइनें कितनी होंगी, टोटल 12 होंगी एक घन में। ठीक है, तो ये आपके कितने हैं, 2 हैं, एक किनारे पे दो घन है, 2 × 12, यानी 2 फलक वाले कितने हो गए, 24 हो गए। 2 रेड वाले कितने हो गए, 24, जिनके 2 फेसेस पे रेड है। ठीक है, अब आते हैं जिनके 3 फेसेस पे रेड हैं। तो देखिए एक तो ये कोना हो गया, ठीक है, इसका एक यहाँ रेड होगा, एक यहाँ रेड होगा, और एक नीचे रेड होगा। जैसे मैं इसका बताता हूँ, देखिए एक यहाँ रेड होगा, ठीक है, एक इस पे रेड होगा, एक इस पे रेड होगा, एक इस पे रेड होगा। ये देख रहे हैं ना आप में, ये वाला जो ये आपका, इसके 3 साइड रेड है। तो ऐसे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक पीछे होगा 8, यानी टोटल 8 कोने। तो 3 रेड वाले कितने हो गए आपके, टोटल 8 कोने हो गए। कितने हो गए, 8 कोने होंगे। और घन कितने हैं, सब कोनों पे एक एक घन है, तो टोटल कितने हो गए, 8। ये इनको जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा, 56, यानी एटलीस्ट 56 हैं जिनके एक साइड पे। आप पूछेंगे 8 कहाँ गए, टोटल तो 64 घन थे, 8 घन कहाँ गए। देखिए 8 ना इसके कोर में है, इसके अंदर बीचों बीच है, उन पे तो पेंट हुआ ही नहीं ना, इसके बीचों बीच भी 8 हैं। ये जो क्यूब है ना, इसको तोड़ेंगे तो बीचों बीच 8 घन निकलेंगे इसके, ये वाली, ये जो इसके नीचे हैं। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर था 56। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था काफी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एक डायरेक्शन वाला है। देखिए डायरेक्शन में आपको 2 चीजें याद करनी है, दिशा और राइट लेफ्ट क्या होता है। देखिए ये आपका उत्तर होता है, यानी नॉर्थ होता है, ये नीचे दक्षिण होता है आपका, नॉर्थ साउथ कहते हैं ना, दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया, नीचे केरला, और ये आपका होता है ईस्ट। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ आई थी, बंगाल में आई थी पहले, तो बंगाल साइड आपका ईस्ट हो गया यानी पूरब, और ये पश्चिम, यानी पश्चिम, पाकिस्तान साइड क्या हो गया, पश्चिम हो गया, वेस्ट। ठीक है, अब बोला सज्जन एक निश्चित दूरी से 6 किलोमीटर चला। देखिए ये हो गई दूरी, कहाँ चला, पूरब में चला, 6 किलोमीटर यहाँ गया, ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, 6 किलोमीटर। अब बोलता है फिर वो दाएं मुड़ा, यानी राइट मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, यानी इसका दाएं क्या होगा, इसका दाएं इस डायरेक्शन में देख रहा है तो ये होगा, ये कितना चला, 2 किलोमीटर चला। उसके बाद बोलता है फिर वो दाएं मुड़ा, यानी अब वो कहाँ देख रहा है, सामने देख रहा है, तो इसका दाएं ये होगा, और 3 किलोमीटर चला, यानी ये 3 किलोमीटर। देखिए ना ये आधा हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 में बढ़ गया, क्योंकि यहाँ से हमने इसकी डिस्टेंस ले ली। अब बोलते हैं अंत में वो बाएं मुड़ा, यानी कहाँ मुड़ा, बाएं मुड़ा, फिर ये उल्टा मुड़ा है। अब देखिए इस डायरेक्शन में देख रहा है तो इसका बायां इधर होगा, और 2 किलोमीटर चला, ये 2 किलोमीटर हो गया। ठीक है, 2 किलोमीटर। ठीक है, अब बताइए किस दिशा में। देखिए
इसका आंसर ना मैं निकालने से पहले ही दे दूंगा। दिशा कौन सी है मेरी? दिशा मेरी ये वाली है, ये है, ये दोनों है। देखिए सेंटर ये था, अगर ये बिल्कुल सीधा आता तो मेरी दिशा दक्षिण होती, लेकिन ये सीधा नहीं है, ये मेरी यहाँ पर है, तो ये मेरी दक्षिण और पूरब के बीच में है। तो मेरा आंसर दिशा में तो दक्षिण और पूरब ही होगा, और ऐसा एक ही ऑप्शन है, तो मैं इसको आंख बंद करके लगा दूंगा। ठीक है, मान लीजिए ऐसे दो ऑप्शन होते हैं दक्षिण और पूरब करके, लेकिन आपका किलोमीटर अलग होता है, तो आप किलोमीटर निकालते हैं। देखिए प्रारंभिक बिंदु से पूछा डिस्टेंस, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। अब ये आपका क्या बन गया? एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, ये पूरी लेंथ कितनी है इसकी? 2 और ये 2, ये 4 हो गई, ये पूरी लेंथ 4 हो गई, और ये वाली लेंथ इतनी कितनी है? 3 है। तो आपका हाइपोटेन्यूज निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है? h स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का और लंबाई का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर अपना 4 है और बेस क्या है? 3 है, दोनों का स्क्वायर प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 25, और 25 किसका रूट होता है? यानी h की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5, यानी आपका डिस्टेंस कितना हो गया? हाइपोटेन्यूज कितना होगा? 5 किलोमीटर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आप इससे भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन आपको मैंने पहले बताया ना, डायरेक्शन देखिए दक्षिण पूर्व इस दिशा में बीच में, तो दोनों डायरेक्शन आएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इस इक्वेशन के बेस पे, और इस इक्वेशन के बेस के आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए 30 में से आपके कितने गए? 5 गए, 25। ठीक है, 25 को अब 17 से मल्टीप्लाई करिए, 25 धाम 250, और 25 में आप 7 जोड़, 25 सत्ते करेंगे, 25 छिके 150, 25 सत्ते 175, 5 12, ये आया आपका 425। ठीक है, कितना है? 425। अब 425 में ये वाला माइनस कर देना है। ठीक है, 30 माइनस कर देना है, आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इधर करते जैसे 31 को 15 से गुणा करिए, तो 310, 31 धाम में 31 पंजे कितना हो जाएगा? 155। इनको प्लस करिए। ठीक है, कितना है? 465। इसको गुणा करिए। ठीक है, प्लस करने गुणा करने के बाद ये माइनस करिए, ये वाला माइनस करिए, यानी 40 माइनस करा कितना आया? तब जाके आपका ये आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही 35 और 19 को गुणा करिए। ठीक है, 35 और 19 को गुणा करते हैं हम, 5 नहीं 45, 4 9 3 27, और 5 एकम 5, 32 4 36, 3 3 एकम 3 और 6, यानी कितना आया? 665 आया। और अब किसको माइनस करना है? इस 50 को माइनस करना है। ठीक है, 5 615 आंसर है आपका, है ना। बड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने पुरुष स्नातक हैं? देखिए पहले स्नातक लेते हैं, ये रहे, ये ट्रायंगल हमारा स्नातक वाले हैं। अब लेते हैं पुरुष, तो ये सर्कल वाले हैं। ठीक है, तो ये तो हट गया, ये भी हट गया, 14 भी नहीं चाहिए, 6 भी नहीं चाहिए, 8 भी नहीं चाहिए। अब बचे 4 और 2, और पूछा है कि लेकिन विवाहित नहीं है, तो ये तो 2 विवाहित हैं, तो इसको भी हटाइए, तो बचा क्या? 4। यही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न में कागज को मोड़ के और उसमें छेद किया गया, तो आकृति बताइए क्या होगी। देखिए इस डायरेक्शन में कागज मोड़ा है, तो एक यहाँ होगी। ठीक है, अब देखिए जैसे ही इस कागज को यहाँ पर होगी, कागज को जब हम खोलेंगे तो यही वाली आकृति सेम यहाँ पर भी बनेगी। ठीक है, यानी यहाँ पर भी आपका डॉट आएगा। जब इसको भी आप नीचे की तरफ खोलोगे तो यहाँ भी डॉट आएगा, यहाँ भी डॉट आएगा। ठीक है, ये तो डॉट की हो गई सर्कल की। और आपका यहाँ पर ये ट्रायंगल सा बन रहा है, तो यहाँ पर भी बनेगा ट्रायंगल और यहाँ पर भी ट्रायंगल बनेगा। तो अब देखिए ऐसी कौन सी आकृति बन रही है, तो आपकी ऐसी तो यही है बन रही है, 2 ट्रायंगल और 4 डॉट वाली। ठीक है, यही बन रही है और यही आंसर है। और देखिए ऊपर से आप ये तो होगी नहीं, क्योंकि इसमें ये अलग डिप आ गया आपका और ये अलग है। ठीक है, ये भी हो सकती है, एक ये हो सकती है, और ये भी नहीं होगी आपकी, क्योंकि इसमें ये यहाँ अलग आ गया। तो ये तो 2 कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, बचा क्या आपका? ये दूसरा बचा और तीसरा बचा। अब देखिए इसमें एक यहाँ पर हल्का सा काट रखा है, तो जब यहाँ काटा है, जब इसको खोलेंगे तो एक यहाँ कटा हुआ आएगा और एक यहाँ आएगा, यानी चारों का डिस्टेंस इक्वल होगा। तो यहाँ पर यही इक्वेशन है जो चारों का डिस्टेंस इक्वल दिखा रही है। इसमें देखिए यहाँ है तो इसके नीचे नहीं है, ये बिल्कुल टेढ़ा है, तो ये तो होगा ही नहीं, तो बी आंसर। अगला क्वेश्चन,
एक संख्या दी गई है, लुप्त पद ज्ञात करना है आपको। देखिए बहुत अच्छा है, देखते ही मेरे को इसका लॉजिक समझ आ गया। ठीक है, मैं आपको करके बताता हूँ। ठीक है, 4 दूनी 8 प्लस में 1। ठीक है, फिर 4 9 तियाँ 27 प्लस में 1, फिर 28 चौके 112 प्लस में 1। ठीक है, फिर 113 पंजे 565। ठीक है, प्लस में 1, फिर 566 छिके 6 पे गुणा करना है, यानी 6 छिक कितना आएगा आपका, 6 छिक 36 हासिल 3, फिर 6 छिक 36 3 39 हासिल 3, 6 पंजे 30 और 33 3396 और प्लस में 1 यानी 3397 आंसर है आपका, है ना। ऐसे लॉजिक पकड़ना है आपको 2-2 मिनट में। अगला क्वेश्चन है कि ये 4 इक्वेशन है, इनमें 3 तो एक दूसरे से रिलेट करते हैं लेकिन एक इक्वेशन नहीं करती है। ठीक है, चलो फाइंड आउट करते हैं। देखिए 5 और 2 का सम कितना होता है, 7। 5 1 और 0 का सम होता है 6। 2 3 इनका सम होगा 4, इसका 3, इसका 11, इसका 10, इसका 5 2 7, 1 8 और इसका 5 3 8। देखिए 6 के बाद 7, 3 के बाद 4, 10 के बाद 11, लेकिन 8 का 8 ही है, यहाँ 9 होना चाहिए था ना, तो आपका यही हो गया डिफरेंट। ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे लॉजिक बनते हैं डीएसएसबी में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है एक बच्चा। पहले हम डायरेक्शन लिखते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व और ये पश्चिम। तो यहाँ से बच्चा एक दक्षिण डायरेक्शन में जा रहा है, कहता है फिर वो दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ा, फिर वो बाएं मुड़ता है, यानी अपने लेफ्ट में मुड़ा बाएं। तो अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, देखिए यहाँ पर वो जा तो रहा है पश्चिम और दक्षिण की डायरेक्शन में, दोनों पश्चिम दक्षिण, यानी पश्चिम और दक्षिण। ये ऑप्शन होता तो यही लगाते, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब वो उसका मुंह किसकी तरफ है, दक्षिण डायरेक्शन की तरफ है, इधर फेस है, तो आपको यही लगाना होगा। सिंगल डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है तो ये लगा दी। ठीक है, मुंह जिस तरफ है उस तरफ की डायरेक्शन होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। देखिए पहले ये ट्रायंगल था, इसके अंदर क्या आया, एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर बड़ा हो गया, इसके अंदर क्या आ गया, ट्रायंगल आ गया। ठीक है, यहाँ पर यानी उल्टा हो गया। यहाँ पर एक रेक्टेंगल था, इसके अंदर क्या था, सर्कल था, लेकिन अब क्या सर्कल बड़ा हो जाएगा, इसके अंदर क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल। तो ऐसा कोई है, तो ये रहा ना रेक्टेंगल और सर्कल वाला, ये स्क्वायर है तो ये नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक विषम आकृति को चुनना है आपको। ठीक है, तो देखिए इसमें कितना है, 6 है, इसमें भी कितना है, 6 डॉट हैं, इसमें भी कितने आपके 2 2 3 5 6 डॉट हैं, लेकिन इसमें कितने 5 डॉट हैं, तो यही आंसर है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक कागज को पहले ऊपर की तरफ मोड़ा गया, फिर लेफ्ट की तरफ, फिर यहाँ से काटा गया। देखिए कभी कभी कागज को ना 4 हिस्सों में मोड़ा जाए तो उसको खोला जाए ना काटने के बाद, तो जो उसकी आकृति है, जो काटा गया छेद है, वो सब सेम होता है, बराबर साइज का बनता है। तो आपको यहाँ हिट एंड ट्रायल मेथड से करना है। देखिए ये आपका ये ऐसा है और ये एल टाइप में बन रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, ये देखिए आपका एक बन रहा है आपका इस डायरेक्शन में और एक बन रहा है इस डायरेक्शन में, ये वाला इमेज, तो ये भी नहीं होगा। बच्चे ये 2 इमेज, ये और ये हो सकते हैं आपके। ठीक है, अब देखते हैं कंडीशन क्या है, यानी ये आपको यहाँ से काटा गया है, ट्रायंगल के ऊपर से भी काटा गया, तो देखिए ट्रायंगल के ऊपर है, ये भी ट्रायंगल के ऊपर है। ठीक है, और देखिए जब इसको खोलेंगे ना नीचे की तरफ, तो ये ट्रायंगल अपोजिट हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, लेकिन इसमें ऊपर की तरफ दे रखा है एक नीचे की तरफ दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ना गलती से 2 लगा दिया है, ये आपका गलत आंसर है। आपका असली आंसर डी होगा। देखिए डी बिल्कुल करेक्ट इमेज बन रही है। तो ये ऐसे डीएसएसबी कभी कभी क्वेश्चन के आंसर भी गलत दे देता है और 100 रुपये ऑब्जेक्शन के तौर पे लेता है। शायद 100 रुपये में या फ्री में ऑब्जेक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 234 को 99 लिख सकते हैं, तो 345 को क्या लिखेंगे। देखिए 234 है ना, यहाँ पर तीनों का स्क्वायर क्यूब किया गया है। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64। इसको प्लस करेंगे तो आपका 99 आ जाएगा, यानी इस तरीके से लिखा गया है। अब 345 को लेते हैं। ठीक है, 345 के क्यूब को प्लस करते हैं। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। जब इसको प्लस करेंगे ये आएगा आपका 216, तो आपका आंसर है 216।
लेकिन DSSB भाई साहब ने इस बार भी 50 को टिक कर रखा है, ये नहीं, ये गलत आंसर है। DSSB ऐसे ही गलतियां करता है, इसलिए हमेशा कहता हूँ जब भी आपको आंसर किया है आप उस पर ऑब्जेक्शन करें, उसको चेक करें, मिलाएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करें, अपनी आंसर की हमारे साथ शेयर करें, हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, या अपनी शिफ्ट बताएं, हम उसका पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपके एक एक दो दो नंबर गलत ना हो इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है W का अर्थ है गुणा, X का अर्थ है भाग, ये सब है। तो चलिए हम सीधा इक्वेशन में पुट करते हैं। 4 W का अर्थ गुणा, 12 Z का अर्थ जमा है, 7 Y का अर्थ क्या है, घटा है, Y का अर्थ क्या है, घटा है, 28 X का अर्थ क्या है, भाग है, 4 Z का अर्थ क्या है, जमा है, 2। तो यहाँ क्या लगेगा आपका, बोर्ड मास लगेगा। बोर्ड मास क्या होता है पता है ना आपको, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो पहले ब्रैकेट है ही नहीं, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड सॉल्व करते हैं, यानी डिवाइड ये वाला सॉल्व करते हैं। 4 गुणा 12 जमा 7 माइनस 4 को 28 से डिवाइड करेंगे, 28 को 4 से डिवाइड करेंगे, 7 आएगा, 4 सत्ते 28 प्लस 2। अब गुणा वाला लेते हैं, 12 चौक 48 प्लस 7 माइनस 7 प्लस में 2, तो ये माइनस प्लस तो कट गया, बचा प्लस 2 और 48, तो 50 आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि एक इमेज दी गई है, इसके तरफ पे राइट वाली इमेज है, तो आपको दूसरे बतानी है। ठीक है, ये बतानी है। देखिए इसमें पहले एक सर्कल है, सर्कल के अंदर ट्रायंगल है। ठीक है, सर्कल के अंदर ट्रायंगल है। ठीक है, अब इसमें एक बॉक्स है, सही है, लेकिन इसमें ट्रायंगल के अंदर सर्कल कर दिया, यानी उल्टा कर दिया, और इसका कलर भी हटा दिया है। तो अब हमें ऐसा बॉक्स बनाना होगा। सबसे पहले हम ऐसा बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, ऐसा बॉक्स होगा। फिर ये सर्कल के अंदर था हमारा क्या, रेक्टेंगल टाइप का, रोम्बस टाइप का, तो अब रोम्बस हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यानी 2 रोम्बस हो गए, और ये जो सर्कल है ये अंदर चले जाएगा। ठीक है, अंदर चले जाएगा और कलर नहीं रहेगा। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन बन रही है, देखिए ये बन रही है ना, बिल्कुल सेम बनाई ना मैंने आंख बंद करके। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मशीन मोबाइल गाड़ी में संबंध बताना है। देखिए मशीन ये आपकी मोबाइल हो गया, ठीक है, और ये हो गई आपकी गाड़ी। इन दोनों में तो कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है, गाड़ी और मोबाइल अलग है, लेकिन दोनों क्या है, मशीन है, दोनों मशीन है, दोनों मशीनरी वर्क करती हैं। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मशीन कहलाता है। ठीक है, ये आपका ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 इक्वेशन दी है, 2 को तो सॉल्यूशन दे रखा है, तीसरे का सॉल्यूशन बताना है। अब देखते हैं, ये 7 3 5 8 क्या है, हाँ देखिए यहाँ पर 7 का स्क्वायर कर देंगे यानी 49, और ये 5 का स्क्वायर 25 यानी 49 प्लस 25, और ये 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 64, और 3 का करेंगे तो क्या आएगा 9, और इनको प्लस करेंगे तो ये आएगा आपका 147। यानी साइड वाले कॉर्नर के स्क्वायर करके प्लस करना है तो ये बीच वाला आ जाएगा। तो ऐसे 4 का स्क्वायर करते हैं 16, 2 का करेंगे तो 4, 5 का करेंगे तो 25, और 12 का करेंगे तो 144। अब इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 189। ठीक है, 189 आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, यानी 40वां क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में कागज को मोड़ा गया और उसमें उस तरीके से छेद किए गए, फिर उसको खोला गया, तो बताइए क्या डिजाइन बनेगा। देखिए यहाँ पर काटा गया है, तो जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पर भी कटा होगा, तो ये ऐसा डिजाइन बनेगा। ठीक है, यानी ऐसा डिजाइन तो चारों में बन रहा है। चलो फिर अब क्या है कि ये आपका ऊपर रोम्बस है, यानी यहाँ पर भी रोम्बस बनेगा। ठीक है, जब यहाँ रोम्बस बनेगा तो ये आपका यहाँ पर भी रोम्बस बनेगा। ठीक है, यहाँ रोम्बस बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी एक रोम्बस बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए जिसके चारों साइड में रोम्बस हो, बीचों बीच ऊपर, तो इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, सब में ही है। चलो अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं। अब इसका यहाँ रोम्बस है तो एक रोम्बस यहाँ भी बनेगा। ठीक है, एक रोम्बस यहाँ बनेगा, और एक रोम्बस आपका कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ठीक है, यहाँ पर इसको मैंने ज़्यादा बड़ा कर दिया, यहाँ बनेगा। ठीक है, यहाँ। तो अब देखिए
ऐसे रोम्बस का कोई इक्वेशन बन रहा है ऐसे टाइप में, तो ये देखिए ये बन रहा और ये भी बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा, ये भी बन रहा है, ये बन रहा है, ये भी बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये बिल्कुल सही, सब जगह रोम्बस बन रहे हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरी चीज़ पे आते हैं। इसका ये जो ट्रायंगल है यहाँ नीचे है तो यहाँ पर भी नीचे मुँह करके होगा, ठीक है, और यहाँ ऊपर हो जाएगा और यहाँ भी ऊपर हो जाएगा। तो यानी दो ऊपर वाले ट्रायंगल नीचे मुँह हैं, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। देखिए यहाँ पर एक उल्टा है, ये पहले कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और आपका यहाँ भी देखिए एक उल्टा है, ठीक है, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये भी और आपका ये भी नहीं बनेगा। तो बचा क्या आपका थर्ड, यही आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। आज हमने DSSB के 40 तरह के कंसेप्ट क्लियर करें और एग्ज़ाम में भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और ये एग्ज़ाम ही है आपका, एक तरीके से समझिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो एक एग्जामिनर ने सेट किया है। यानी आपका जो टीचर से भी बेस्ट होता है, जो आपका एग्ज़ाम लेता है, उसका पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो ऐड होगा ही, ऐड ऑन होगा ही। और आगे आप देखना, आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप कोई प्रीवियस ईयर लगाओ और देखो आप खुद कितने मार्क्स गेन करते हो, ठीक है दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाना हो आपको कमेंट करिए और हम आपके सामने वो प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाएंगे, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।